अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ में समोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि चिकन आलू समोसा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी कह सकते हैं आप, बहुत ही खस्ता है। आप एक बाइट लेंगे तो आप इस समोसे के दीवाने हो जाएंगे क्योंकि इतना खस्ता और क्रिस्पी समोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो आपको भी इस तरह से ज़बरदस्त क्रिस्पीनेस मिल जाएगी। तो समोसा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम समोसा बनाने के लिए डो बनाएंगे और डो के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, साथ में मुझे 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, साथ में मुझे हाफ़ टी स्पून जो है तो सॉल्ट चाहिए और साथ में चाहिए पानी और चाहिए मुझे अजवाइन हाफ़ टी स्पून। तो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स में डाल देने हैं और इसको हाथों की मदद से मसलना है, पानी नहीं डालना और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसलना है। इससे भी ये समोसे क्रिस्पी बनेंगे। आपने डायरेक्ट पानी नहीं डालना, इस तरह से आपने बिल्कुल इसको हाथों की मदद से मसल लेना है कि सारे ऑयल्स और जो हमारे पास मैदा है वो आपस में मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें पानी डालना है आहिस्ता आहिस्ता से और उसको गूंद लेना है एक स्मूथ डो की फॉर्म में। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना बल्कि दरमियाना बनाना है, ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। और इसको कवर कर ले कपड़े से और इसको 30 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे देना है। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। समोसा फिलिंग की तरफ हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है हाफ़ कप श्रेडेड चिकन और साथ मैंने लिया है हाफ़ कप बॉइल्ड आलू और इसको मैंने काट लिया था क्यूब्स में। और साथ में मुझे चाहिए प्याज, मैंने एक दरमियाना साइज़ का प्याज लिया है। इसमें लहसुन के 2 जवे मैंने लिए हैं, उसको चॉप किया है। और साथ में मुझे चिकन पाउडर इसमें चाहिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें चाहिए धनिया पाउडर, उसमें 1 टीस्पून चाहिए कुटा हुआ ज़ीरा। मेरे पास है यहाँ पे 2 टेबल स्पून हरा धनिया और हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर। 2 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों को बारीक काटा है और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर पुदीना है। साथ में यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं फिलिंग को बनाने की तरफ। तो जी, फिलिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसको मैंने प्री हीट किया था, पहले से गर्म कर लिया था और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अगर आपके पास होममेड घी हो, देसी घी, तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने लहसुन को डाला है, लहसुन को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज को हमने कुछ ब्राउन नहीं करना है, जब प्याज थोड़े से नरम पड़ जाए और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड करना है आलू और आलू को हम थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अपने चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मैश भी कर लेना है, सही है। जब आलू हमारे मैश हो जाएंगे तो हमने इसमें डालना है चिकन, जो श्रेडेड चिकन के पीसेस थे वो हमने डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें सारी जो हमारी स्पाइसेस थे, ज़ीरा है और यहाँ पे चिकन पाउडर है मेरे पास और इसमें डाला है मैंने अभी हल्दी, हरी मिर्चें और इसमें है धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो हाफ़ टी स्पून उसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं आप। इसमें मैंने जो ग्रीन लीव्स थे मेरे पास, धनिया और जो मिंट लीव्स थे पुदीने के, वो भी मैंने डाल लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है। अब हम डो की तरफ चलते हैं। तो 30 मिनट के बाद हमारा डो जो है तो बिल्कुल रेडी है, सेट हो गया है और अब हम इसको जो है तो आपने इसको बिल्कुल रोल कर लेना है और लंबा सा बेल के और फिर क्या करना है कि इसको इक्वल पार्ट्स में आपने काट लेना है छुरी की मदद से, सही है। फिर आपने उन इक्वल पार्ट्स के गोल शेप में इस तरह से पेड़े बना लेने हैं और फिर एक पेड़ा लेके आपने हाथों की मदद से उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और उसको बेलन की मदद से आप बेल लीजिएगा। बिल्कुल ही पतला सा आपने बेलना है, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं तो आपने बिल्कुल पतला सा इसको बेल लेना है, इस पेड़े को। तो
तो जी हमारे पास ये हमने इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है गोल शेप में। अब हम इसको दरमियान में से काट लेंगे छुरी की मदद से। एक साइड इसका हम लेंगे, मतलब एक हिस्सा इसका हम ले लेंगे और इसके एक कोने से भी इसको इस तरह से शक्ल इसकी बना लेंगे, जिस तरह समोसा शेप है इस तरह से हम समोसा पॉकेट इसकी बना लेंगे। और दूसरे जो इसका कोना है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों कोनों को आपस में फोल्ड कर लेना है और इस पर पानी लगा लेना है और इसकी इस किनारों पर भी आपने पानी लगाना है। वो मैंने वीडियो उसकी बनाना में भूल गई थी, तो आपने इस तरह से करना है। फिर सेंटर में इसकी ये फिलिंग डाल लीजिएगा और इसको जो कोनों पे आपने पानी लगाया होगा इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस कर ले। इस सेंटर को आपने हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए हमारा समोसा जो है तो बन गया है। बाकी भी आपने इसी तरह के ये बाकी समोसे भी बना लेने हैं, इसी तरह से आप बना लेंगे। अब हमने क्या करना है कि एक पैन मैंने लिया है और उसमें मैंने 2 कप ऑयल डाला है। उस ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, बहुत ही गरम ऑयल, और उसमें मैंने ये समोसे डालने हैं और उसको मैंने 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाया है। 1 मिनट के बाद मैंने उसकी आंच को बिल्कुल हल्का किया है, बिल्कुल लो फ्लेम किया है और लो फ्लेम पे मैं इसको 3 मिनट तक पकाऊंगी। याद रखिएगा कि आपने इसके टेम्परेचर के मेंटेनेंस को बरकरार रखना है। अगर आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो आपके समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखा तो आपके समोसे ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो 3 मिनट तक 1 मिनट तक हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया, फिर 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और फिर जब 3 मिनट हमारे गुजर जाएंगे तो 1 मिनट फिर हमने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे पका लेना है। और साथ साथ में आपने इसकी साइड्स को पलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए हमारे और फ्राई हो जाए हमारे पास। तो देखिए हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और शक्ल से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी होंगे। और वाकई ईमानदारी से कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी समोसे बने हैं और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है इसकी। तो अगर आप भी इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके भी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और आपके समोसे भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत परफेक्ट बनेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए, विज़िट कीजिए, वीडियोस को देखिए। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।